अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम 4 जून 2000 की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे संशोधित उत्तरमाला में नंबर बढ़ने से किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे छात्र हो सकते थे जिनको जिला आवंटन हो चुका हो, लेकिन दोस्तों वह भी रद्द हो सकता है। देखिए जो छात्र बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रहे होंगे, चाहे वो ओबीसी से आते हो जनरल कैटेगरी, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो जनरल कैटेगरी के छात्रों का हो सकता है, फिर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का हो सकता है, फिर एससी कैटेगरी का, लास्ट में एसटी का तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या आपको पता है 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों सम्मिलित हुए? जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों को भी ये बात नहीं पता होगी कि 68,500 शिक्षक भर्ती वाले छात्र आखिर 69,000 में ही क्यों आ रहे हैं और उनको क्या चाहिए, जरूरत थी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वहां पर भी तो नौकरी कर ही रहे थे, फिर उनको जरूरत क्या पड़ी 69,000 में आने की। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 69,000 की जनरल की मेरिट क्यों नीचे गई और क्यों ज्यादा अंतर नहीं रहा जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, उस पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए परीक्षा कराने वाली संस्थाओं पर उठ रहे हैं सवाल, गलत सवालों की वजह से सवालिया निशान, कोर्ट की ओर से विवादित प्रश्नों की जांच के लिए कमेटी भी हुई गठित, उसको देखेंगे। और दोस्तों आपका ओवरलैपिंग मुद्दा, जी हाँ दोस्तों काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है। देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को नुकसान हुआ, ये बात सबको पता है, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी ये रहेगी आपको लोगों के लिए कि अब दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती का कोई भी छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होगा। तो मतलब मान के चलिएगा कम से कम 9 से 10,000 सीटें दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 की छोड़ेंगे। देखिए साफ साफ मेंशन है, अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि परिषदीय विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती व अन्य सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त सहायक अध्यापकों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने हेतु जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी स्तर या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी जारी किए गए हैं। इस संबंध में आज दिनांक 2 जून 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में एतद द्वारा समान पद एवं समान वेतन कार्यरत होने के कारण 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध है कि जनपद देवरिया निर्गत किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु मान्य न किया जाए। तो दोस्तों ये धीरे धीरे करके मतलब यूपी के हर जिले से दोस्तों ये वाला जो मामला है इसको रद्द किया गया। तो मतलब अब साफ है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। मतलब दोस्तों जितने भी छात्रों का मतलब यहाँ पर जिला आवंटित हुआ था वो छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। तो मतलब एक बड़ी खुशखबरी होगी सभी के लिए। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों, आखिर दोस्तों ये हुआ क्यों, क्यों दोस्तों बच्चे चाहते थे कि नहीं हमें अपना ही जिला मिले। देखिए इस बार देखिए, अब इसको जरा बहुत ही अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 69,000 की जनरल की मेरिट क्यों नीचे गई, क्यों ज्यादा अंतर नहीं रहा जनरल और ओबीसी में। देखिए दोस्तों पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में हुआ क्या था। देखिए दोस्तों वहां पर जो मेरिट बनी थी आपकी वो स्टेट लेवल पर बना दी गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अलग तरीका अपनाया गया कि मैं मतलब ये देखा गया। देखिए स्टेट लेवल का मतलब क्या होता है कि पहले दोस्तों एक ओवरऑल मेरिट ली जाती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का छात्र हो, चाहे दोस्तों ओबीसी का हो, और चाहे वो एससी कैटेगरी का। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो एसटी से आता हो, मतलब टॉप मेरिट वाले जो बच्चे होते हैं, मान लेते हैं दोस्तों सभी बच्चों का मतलब एक एवरेज बनता है। तो जनरल में दोस्तों ये हम कह सकते हैं जो सामान्य कैटेगरी की मेरिट होती है वो हमेशा हाई हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ओबीसी में वही छात्र नौकरी पाते हैं जो ओबीसी कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद दोस्तों एससी में वही छात्र पाते हैं जो एससी के होते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ पता है आपको, कि जैसे मान लेते हैं कि आपने डाला लखनऊ, कि दोस्तों आपने पहली प्रायोरिटी डाल दी लखनऊ, आपको लखनऊ में नौकरी चाहिए और आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये बात समझिए, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपने दोस्तों डाल दिया लखनऊ। लेकिन दोस्तों जो लखनऊ की जनरल की मेरिट गई, मान लेते दोस्तों आपके ओबीसी में मेरिट 70 अंक का गुणांक बन रहा है, लेकिन लखनऊ में क्या हुआ दोस्तों, जो जनरल की मेरिट गई वो 75 से कम में बात नहीं बन पा रही है। अगर आप जनरल में है तभी आपको 75, या ओबीसी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जनरल की सीट चाहिए तो आपको 75 अंक का गुणांक चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों फिर वही लखनऊ में, भाई जनरल में तो आप नौकरी नहीं पा पाए, लेकिन दोस्तों वही लखनऊ में ही ओबीसी के दोस्तों मान के चलिए मेरिट मान लेते हैं 68 चली गई। लेकिन फिर आप देख रहे हो दोस्तों आपके तो भाई जो गुणांक बन रहा था वो 70 अंक का गुणांक था, तो 68 से जाता है, सिंपल सी बात है, लखनऊ में आप नियुक्त हो गए। लेकिन दोस्तों दूसरा केस क्या हुआ कि दूसरे अन्य जिलों की, मान लेते हैं लखनऊ के बाद आगरा, ठीक है, आगरा के दोस्तों जो जनरल की मेरिट जाती है वो 68 ही मेरिट गई। ठीक है, जनरल में 68 गुणांक पर नौकरी जनरल में मिल रही थी।
तो दोस्तों जो ये ओबीसी कैटेगरी का छात्र था, अगर इसको आगरा भेजा जाता है, समझिए इस बात, आगरा भेजा जाता तो दोस्तों इसको जनरल से नौकरी तो मिल जाती, लेकिन इनको अपना जिला ना मिलता, इनको दोस्तों मिलता आगरा। लेकिन अब देखिए क्या हो गया ना, छात्र भी अपना फायदा देखे, इस बार आपने 69,000 में देखा होगा, जो छात्र जहां से नौकरी चाह रहे थे मैक्सिमम 200 छात्रों को अपना जिला मिल गया, आसानी से मिला। ये 68,500 में नहीं हो पाया था, बस दोस्तों मामला यही है। और सभी छात्र यही चाहेंगे यार कि इसमें कभी भी आपका अंतर जनपदीय तबादला तो होगा नहीं, तो जहां नौकरी मिल जाए, मतलब अपने जिले में मिल जाए, तो उससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि अगर आप कहीं दूर जिलों में नौकरी पा जाते हो तो मतलब जिंदगी भर आपको वही रहना पड़ता। इसीलिए दोस्तों आज के डेट में 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र 69,000 में आवेदन कर दिए, ताकि दोस्तों वो दूसरों जिले से अपने जिले में आ सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है यार, उन्होंने भी कड़ी मेहनत की होगी, ऐसी बात नहीं सुपर टेट में 90 या 97 का कट ऑफ को पार किया, उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने जिलों को मतलब आने के लिए काफी मेहनत की होगी, कड़ा परिश्रम किया। लेकिन दोस्तों अब एनओसी रद्द कर दिया गया, तो फिलहाल 68,500 शिक्षक भर्ती के 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है। वैसे भी दोस्तों पहले से नौकरी कर रहे थे, तो अगर वो 69,000 की एक भी सीट्स को लेते तो मतलब एक छात्र की दोस्तों नौकरी कम लगती, क्योंकि वहां से वो रिजाइन करते, अपनी नौकरी छोड़ते। देखिए एक और अपडेट पहले दोस्तों, जो कमेटी की बात हो रही थी उसको जरा हम देख लेते हैं, इसके बाद और बातें करेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 9 जनवरी 2019 को कराई गई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा भी गलत प्रश्नों की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। कोर्ट की ओर से विवादित प्रश्नों की जांच के लिए यूजीसी और विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने के निर्देश के मतलब साफ हो चुका है कि प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों के तर्क में दम है। कोर्ट ने परीक्षार्थियों से विवादित प्रश्नों के बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से होने वाली 2018 एवं 2019 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में भी परीक्षार्थियों ने कई प्रश्नों को लेकर सवाल उठाए थे। जांच के बाद कई प्रश्नों के जवाब को बदला भी गया। परीक्षार्थियों ने सवाल उठाया कि आखिर में कई स्तर पर जांच एवं मॉडरेशन के बाद तैयार होने वाले प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले सवाल गलत कैसे हो रहे हैं। देखिए गलत प्रश्न बनाने वाले विशेषज्ञों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई की गई। हालात यह है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कराई जाने वाली हर परीक्षा को लेकर सवालिया निशान लगता रहा है। इससे पहले दोस्तों 2018 में हुई 68,500 शिक्षक भर्ती के मूल्यांकन को लेकर परीक्षा नियामक पर भी दोस्तों गंभीर आरोप लगा था। मतलब दोस्तों आप देख रहे होंगे पीएनपी पर हर बार कुछ ना कुछ नया आरोप लग जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एमआरसी। जी हाँ दोस्तों, एनआरसी के नाम काफी सुन रहे थे, लेकिन इस समय एमआरसी आ गया, जिसके कारण ओबीसी एससी के छात्रों को 269,000 भर्ती में, ठीक है, ओबीसी और एससी वर्ग को किया गया है परेशान। एमआरसी का फुल फॉर्म होता है आपका मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स। बेसिक शिक्षा का कैडर जिला स्तरीय कैडर है, अर्थात हर जिले के अलग अलग भर्ती होती है। शिक्षकों की व्यापक कमी के बाद कल्याण सिंह ने 1999 में एसबीटीसी 1999 के नाम से बीएड बेरोजगारों की भर्ती की। उसकी चयन मेरिट दोस्तों प्रदेश स्तर पर बनी। प्रदेश स्तर पर रिक्तियों पर आरक्षण लागू हुआ। इसके बाद चयनितों को उनके आसपास का जिला देकर 6 महीने का एसबीटीसी, ठीक है, यह विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति कर दिया गया, जिसमें मतलब ओबीसी वर्ग ने अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर जमकर कब्जा किया, क्योंकि ओबीसी की कुछ जातियां सिर्फ नाम मात्र की आरक्षित हैं, शेष वह जनरल वर्ग को चुनौती देती हैं। यह भर्ती लगभग 18,000 पदों पर हुई थी। फिर दोस्तों राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यकाल में एसबीटीसी का विज्ञापन जारी किया, जिस पर आरक्षण विसंगति को लेकर कोर्ट ने स्थगन कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने 2004 में मुख्यमंत्री बने तो राजनाथ सिंह का विज्ञापन रद्द कर दिया। बेसिक शिक्षा सचिव नीरा यादव ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में 10वां संशोधन करके रूल 8(1) और उपवर्ग सेकंड जोड़ दिया, जिसमें वर्णित है कि बीटीसी के साथ एसबीटीसी भी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। मुलायम सिंह ने एसबीटीसी 2004 के नाम से 40,000 पदों पर विज्ञापन निकाला और प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाई, जिसमें ओबीसी वर्ग ने जनरल वर्ग में खूब फाइट किया, जिससे अधिक सवर्ण भर्ती से बाहर हो गए। सब चयनितों को आसपास का जिला मिल गया। चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2005 की पूर्व हुई और प्रशिक्षण के बाद दोस्तों सबकी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दिसंबर 2005 से जनवरी 2006 के आसपास हुई। इसी वजह से 31 मार्च 2005 को बंद हुई पुरानी मतलब पेंशन ने एसबीटीसी 2004 को सुरक्षा नहीं प्रदान की, क्योंकि सब उसके बाद सहायक अध्यापक बने। एसबीटीसी 2004 कोर्ट की गुहार लगाते कि उनका प्रथम चयन 1 अप्रैल 2005 के पूर्व हो गया था, लेकिन कोर्ट प्रथम चयन को मात्र बीटीसी के समान चयन मानती है, क्योंकि नियमावली का संशोधन दर्ज अर्थात
8 का दोस्तों दूसरा उपवर्ग इसकी पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, ये सब है। स्टेट गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 14/1/2004, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग फॉर स्पेशल बीटीसी 2004 एंड इशूड एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन द यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विसेज एक्ट अमेंडमेंट रूल 200/2004 इशूड बाय नोटिफिकेशन डेटेड 14/1/2004 अमेंडमेंट रूल्स 8(1) सेकेंड का दोस्तों मतलब इंक्लूडिंग द स्पेशल बेसिक टीचर सर्टिफिकेट या बीटीसी along with the prescribed training qualification for appointment as assistant teacher in basic school। फिर दोस्तों मुलायम सिंह ने 88,000 भर्ती और निकालना चाहा लेकिन उनकी सरकार चली गई और मायावती ने SBTC 2007-8 के नाम से भर्ती को 3 भाग में बांटकर किया। SBTC 60,000, SBTC 210,000 विशेष चयन जिसमें सिर्फ आरक्षित वर्ग को आवेदन का मौका मिले और SBTC 218,000। इस तरह मायावती की सरकार में सवर्णों का दबदबा था और अच्छे अच्छे विधि विद्वान भी थे। उन्होंने कुछ ऐसा खोजना चाहा जिसमें ओबीसी के लोग ओबीसी का ही मतलब गला काट दे और नियम को विधि विरुद्ध भी न माना जाए। मायावती सरकार ने जिला स्तरीय आवेदन लेने का निर्णय लिया। इसका हवाला दिया कि बेसिक शिक्षा का कैडर जिला स्तरीय कैडर है, इसकी चयन प्रक्रिया भी जिला स्तरीय होनी चाहिए। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने सवर्णों को संजीवनी दी थी। आवेदकों ने 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अधिक से अधिक जिलों में आवेदन किया, जिसका परिणाम रहा कि ओबीसी का वह अभ्यर्थी जिसका चयन अपने गृह जनपद में ओबीसी में हो गया तो उसने ओबीसी में चयन ले लिया, जबकि दोस्तों दूर जनपद में उसका जनरल में हो जाता और वह जनरल में जाता तो गृह जनपद में कम मेरिट वाला ओबीसी चयन पा जाता। मगर कोई दूर नहीं जाना चाहा और जनरल की मेरिट दोस्तों कम होती गई और जनरल दूर जनपद जाकर चयन पा लिया। ठीक है, जनरल कई छात्र ने इस तरह वही ओबीसी जनरल में गए जिनका चयन अपने गृह जनपद में जनरल में ही हो गया। देखिए दोस्तों, फिर जिसका परिणाम रहा कि बहुत कम ओबीसी ने जनरल में स्थान लिया और सवर्णों को काफी राहत मिल गई। मायावती सरकार ने ऐसी काट खोजी कि ओवरलैपिंग का प्रभाव कम हो गया और यह नियम दोस्तों विरुद्ध भी नहीं था क्योंकि ओबीसी खुद ही ओबीसी को बाहर कर रहा था। जिला स्तरीय भर्ती होने के कारण उसे कम मेरिट वाला ओबीसी दूर जाने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता था। आरक्षित को खुश करने के लिए 210,000 विशेष चयन आरक्षित को ही कर दिया गया। 2012 में अखिलेश यादव ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण करके दूर नौकरी पाए लोगों को गृह जनपद या आसपास के जनपद में जाने का अवसर दे दिया। आरटीई एक्ट के बाद 72,825 भर्ती आई तो वह भी जिला स्तरीय भर्ती थी, जिसका विज्ञापन बीएसएफ द्वारा न जारी करके ठीक करने होने के कारण मतलब कोर्ट ने स्थगन कर दिया। मगर अंत में कई मुकदमों का सामना करते हुए रोक आकर भर्ती हो गई। इस भर्ती में भी दोस्तों आरक्षित ने दूर जनपद जाकर जनरल में फाइट करना उचित नहीं समझा और आसपास में ही आरक्षित सीटों पर कब्जा कर लिया, जिससे दोस्तों ओवरलैपिंग हुई परंतु ओवरलैपिंग कम होती गई। देखिए मुद्दा दोस्तों ये है ना कि ओबीसी और एससी के छात्र जो है ना वो दोस्तों अगर चाहते तो वो जनरल की सीट्स पर नौकरी ले लेते, लेकिन उनको अपना गृह जनपद ना मिलता, कहीं दूर जाना पड़ता। उससे फायदा यह होता भले वो दूर चले जाते लेकिन दोस्तों उन्हीं कैटेगरी के छात्रों को उनके जिलों में नौकरी मिल जाती, लेकिन उनका गुणांक भी कम होता। फिर देखिए क्या होता है, फिर आपके दोस्तों योगी सरकार ने 68,500 भर्ती लाया तो परीक्षा में 41,556 ही बच्चे उत्तीर्ण हुए तो सरकार ने 41,556 के सापेक्ष ही जिला आवंटन किया। एक साथ ही सभी जिलों में एक ही आवेदन से ऑनलाइन आवेदन का यह पहला मौका था। आवंटन के सॉफ्टवेयर ने प्रदेश के सभी रिक्तियों को जोड़कर राज्य स्तरीय आरक्षण दे दिया तो अधिक मेरिट वाले दोस्तों ओबीसी दूर जनपद में जनरल में जाकर चयनित हो गए और कम मेरिट वाले ओबीसी अपने गृह जनपद में हो गए। जनरल की सीट 200 खत्म हो गए और लगभग 6,000 सवर्णों को जिला ही नहीं मिला। वे ओबीसी अथवा आरक्षित परेशान हो गए जिनका मतलब दोस्तों मित्र या पड़ोसी उनसे कम नंबर पाकर गृह जनपद में ही नौकरी पा गया। जी हाँ दोस्तों, जो ही हम बात कर रहे थे, अगर दोस्तों आप ओबीसी से ही कम मेरिट पर मतलब जनरल में फाइट करते तो आपको घर से दूर जाना पड़ता, लेकिन दोस्तों आपका ही दोस्त जो आपसे भी कम गुणांक है लेकिन वो ओबीसी में फाइट करके अपना जिला पा जाता तो फिर वही होता ना यार कि ये छात्र तो कम नंबर पर अपना जिला पा गया और आप अधिक नंबर पाकर दूसरे जिले चले गए और दोस्तों वो अधिक नंबर पाकर भी दूर चले गए। माँ बाप ने भी मतलब कोसा कि तुम कहते थे कि तुम अधिक नंबर पाए फिर तुम दूर चले गए और वह तुमसे कम नंबर पाने वाला घर में ही नौकरी पा गया। जबकि दोस्तों कमाल तो जिला स्तरीय भर्ती में राज्य स्तरीय आरक्षण का था कि अधिक योग्य दूर चला गया क्योंकि वह जनरल सीट में नौकरी पाया और कम मेरिट वाला अपने जिले में नौकरी पाया क्योंकि दोस्तों वह आरक्षित सीट में हुआ।
जनरल में नौकरी पाने वाले ओबीसी का किसी ने मोबाइल मतलब मनोबल नहीं बढ़ाया, बल्कि उस पर कम योग्य होने का तमगा लग गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे जो छात्र दूर चले गए, इसीलिए दोस्तों देखिए हमने आपसे बोला ना 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र क्यों 69,000 में पार्टिसिपेट किए, क्योंकि दोस्तों उनसे ये कहा गया तुम तो कम योग्य हो, अब हिम्मत है तो लौट कर दिखाओ। तो दोस्तों उन्होंने फॉर्म भरा और अपने जिले में दोस्तों उन्होंने कोशिश की, और अब देखिए एनओसी हटा लिया गया, नहीं तो दोस्तों उनको अपना ही जिला फिर से उनको मिल जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए सरकार ने क्या हुआ दोस्तों, फिर सरकार ने धरना देने वाले सवर्णों को नौकरी दे दी। इससे सबको नौकरी मिल गई। कुछ लोग बाद में परीक्षा उत्तीर्ण हुए जिनका मामला चल रहा है। अच्छी मेरिट वाले ओबीसी ने कम मेरिट वाले ओबीसी को अदालत में चुनौती दे दी। उसने तर्क दिया कि कम मेरिट वालों ने उनका स्थान ले लिया, याची का चयन दूसरे दूर जनपद में हो गया और उससे कम वाले मेरिट वाले का गृह जनपद में हो गया। तो वे जनरल जो प्रथम जनपद आवंटन में दूर चले गए और कम मेरिट वाले जनरल जिनका चयन नहीं हुआ, वे बाद में गृह जनपद या पास के जनपद में नौकरी पा गए। तो अधिक मेरिट वाले दोस्तों दूर चले जाने वाले जनरल को भी पीड़ा हुई। देखिए दोस्तों यहाँ पर पता क्या है, अब ट्रांसफर होना नहीं है, इसलिए सभी छात्र सोचते हैं यार कि घर पर नौकरी मिल जाए। नहीं तो आपको पता लाइफ के 2-4 साल तो सभी बच्चे चाहते हैं कि वो घर से दूर ही नौकरी करें, थोड़ा बहुत घूमने का अवसर मिल जाए। नहीं तो आप लोग जिस भी जिले में दोस्तों नौकरी करेंगे, आपको पता है ना वहां पर आपकी पूरी जिंदगी कट जानी है। तो फिर आगे क्या होता है जरा इसको देखते हैं। इस तरह दोस्तों टॉप मेरिट वाले जनरल को ने भी कम मेरिट वाले जनरल को चुनौती दे दी। अशोक खरे ने टॉप मेरिट वाले जनरल का मुकदमा कम मेरिट वाले जनरल के विरुद्ध लड़ा और अधिक मेरिट वाले ओबीसी अथवा आरक्षित का मुकदमा कम मेरिट वाले ओबीसी अर्थात आरक्षित के विरुद्ध लड़ा। इन दोनों को दिक्कत थी, कम अंक वाला पास नौकरी करेगा और अधिक अंक वाला दूर नौकरी करेगा तो अन्याय होगा। ऊपर से दोस्तों सरकार ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण न करके शपथ पत्र भी लिया है कि कहीं सच में ना करे तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने जनरल की याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि जब कम मेरिट वालों का चयन नहीं हुआ तब उन्हें दोबारा सीट दी गई। प्रथम जनपद आवंटन वाले लोग द्वितीय जनपद आवंटन को चुनौती नहीं दे सकते, मगर ओबीसी वर्ग की याचिका स्वीकार कर ली गई। ठीक है दोस्तों, ओबीसी में क्यों स्वीकार की गई, क्योंकि ओबीसी के टॉप मेरिट वाले प्रथम आवंटन में ही दूर भेज दिए गए थे, जबकि कम मेरिट वाले ओबीसी पास में चयन पा गए थे। कोर्ट ने कहा कि जिला स्तरीय भर्ती है, जिला स्तरीय आरक्षण लागू करके टॉप मेरिट वालों का मतलब उनके वरीयता जनपद के अनुसार चयन होना चाहिए। कोर्ट ने दोस्तों टॉप मेरिट वालों को एमआरसी का नाम दे दिया, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आखिर एमआरसी क्या है। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों ये हुआ, जनरल वाले अपील में तो गए लेकिन खंडपीठ के ने मतलब एकल पीठ में रिव्यू करने का सुझाव दिया। रिव्यू में दोस्तों सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व हो गया। फिर देखिए क्या होता है, योगी सरकार ने 69,000 भर्ती निकाली, परीक्षा हुई, मुकदमा आदि चला, भर्ती के लिए दोस्तों आवेदन हुआ, तो राघवेंद्र पांडे के प्रयास से 68,500 का रिव्यू आदेश आ गया, जिसमें जनरल का रिव्यू खारिज हुआ और मेरिटोरियस ओबीसी के लोग डाउन मेरिट ओबीसी के विरुद्ध पुनः जीत गए। सरकार ने फिर 269,000 में आरक्षण जिला स्तरीय लागू कर दिया, क्योंकि 68,500 जैसा विवाद सरकार 69,000 में नहीं चाहती थी, जिसका परिणाम रहा कि ओबीसी के टॉप मेरिट वाले छात्र गृह जनपद पा गए और ओबीसी के कम मेरिट वाले छात्र बाहर हो गए, और ओबीसी के टॉप मेरिट वालों द्वारा दूर के जनपद छोड़ दिए गए, अर्थात जहां जनरल में नहीं गए वहां कम मेरिट वाले दोस्तों जनरल का हो गया, जिसका परिणाम ये रहा कि ओबीसी और जनरल की मेरिट में एक समान गुणांक से भी दोस्तों कम का अंतर है, मतलब एक गुणांक का भी दोस्तों अंतर नहीं है। तो यह चयन दोस्तों पूर्ण संवैधानिक भी है, और ऐसा चयन मायावती सरकार एसबीटीसी 2007-8 और अखिलेश सरकार ने 72,825 में कर चुके हैं। बस दोस्तों प्रक्रिया पूर्ण ऑनलाइन है तो सब कुछ सामने है। इस तरह दोस्तों मायावती द्वारा अपनाई गई जिला स्तरीय चयन नीति ने ओवरलैपिंग के प्रभाव को कम कर दिया था। जब तक बेसिक शिक्षक का कैडर राज्य स्तरीय नहीं होगा तब तक दोस्तों ऐसा ही चयन होता रहेगा, और यही न्याय संगत भी है। एससी वर्ग और एसटी वर्ग कम ओवरलैपिंग करते हैं, चाहे प्रदेश स्तरीय चयन हो या जनपद स्तरीय चयन हो। योगी सरकार में त्रुटिवश 68,500 में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का प्रदेश स्तरीय, ठीक है ना, आरक्षण लग गया था, लेकिन ओबीसी ने ही ओबीसी के विरुद्ध लड़कर ओबीसी का अंत कर दिया। मायावती द्वारा दोस्तों इजाद किया गया जिला स्तरीय आरक्षण 69,000 भर्ती में लग गया, और जिसका लाभ सवर्ण को संवैधानिक तरीके से मिला। इसमें आरक्षित जनरल पर ना तो कोई दोष लग सकता है, न ही मुकदमा लड़ सकता है। टॉप मेरिट वाला आरक्षित अपना जिला पाकर खुश है, तो दोस्तों कम मेरिट वाले सवर्ण नौकरी पाकर खुश है। धन्यवाद।
देखिए दोस्तों, हुआ क्या पता है, इसका दोस्तों कंक्लूजन बस इतना निकलता है कि एक ओबीसी का छात्र दूसरी ओबीसी की छात्र की नौकरी छीन ली गई। अभी भी दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आज की डेट में भी हम कहें किसी भी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट से दोस्तों कि जो वो मतलब होता है ना कि वो हाई मेरिट थे भाई, मान लेते हैं उनका 68 गुणांक बना, तो दोस्तों 68 गुणांक से ओबीसी में वो अपना जिला तो पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं, दोस्तों हम कोई छोटे शहर की बात करते हैं जैसे रायबरेली हो गया, अगर दोस्तों आप 68 गुणांक पाते हैं तो रायबरेली आप नौकरी पा सकते हैं ओबीसी से। लेकिन दोस्तों 68 ही गुणांक पर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से मतलब जनरल में अगर आप जाएंगे तो रायबरेली आपको नहीं मिल पाएगा, फिर दोस्तों आपको किसी दूसरे जिला का चयन करना पड़ सकता है। तो मतलब ये साफ है, इस वीडियो के बाद आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी इलीगल नहीं हुआ है, सब कुछ दोस्तों लीगल है। अगर सरकार ओबीसी कैटेगरी को मतलब आरक्षित भी कर देती, मतलब स्टेट लेवल पर मेरिट बना दी जाती, तब भी दोस्तों क्या होता है ना कि ओबीसी के जो हाई मेरिट वाले छात्र हैं वो घर से दूर चले जाते, लेकिन दोस्तों दूसरा ओबीसी के कम मेरिट वाले छात्र अपने जिले में ही नौकरी पा जाते। फिर दोस्तों वही 68,500 की तरह फिर मुकदमा चलता कि नहीं यार, ये तो हम हाई मेरिट वाले हम घर से दूर क्यों जाए, वो कम मेरिट वाले वो घर में पा गए। हाई मेरिट वाले दोस्तों दूर इसलिए जाते क्योंकि ओबीसी के जो हाई मेरिट मतलब ओबीसी से दोस्तों आप हाई मेरिट के हैं, लेकिन दोस्तों वही ओबीसी का आपका हाई मेरिट जनरल के लो मेरिट के बराबर हो जाता। या दोस्तों ओबीसी में आप इतना ज्यादा गुणांक लाते जैसे 80 गुणांक ले आते, तब तो आप जनरल और ओबीसी बराबर कर जाते हैं। लेकिन ये सब बातें होती हैं। उम्मीद करते दोस्तों आपको बात पूरी समझ में आ चुकी होगी, एमआरसी क्या है और सब कुछ आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये योगी सरकार ने नहीं किया, ये सब नियम पहले से चलता आ रहा है। और दोस्तों सरकार ने जबकि 68,500 में कोशिश भी की, लेकिन उस समय मामला कोर्ट में गया और ओबीसी एक ओबीसी कैंडिडेट दूसरे ओबीसी कैंडिडेट के पीछे पड़े कि नहीं यार तुम्हारा तो गुणांक कम है, तुम कैसे अपना जिला पा सकते हो। तो मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर सभी छात्र सिर्फ अपने लिए रहते हैं कि यार कैसे ना कैसे हमें नौकरी मिले और हमें अपना गृह जनपद मिल जाए। और आपको पता है एक एफिडेविट आपसे भी लगवाया गया कि आने वाले टाइम में आप डिमांड दोस्तों इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे कि आगे चलकर दोस्तों आपको अंतर जनपदीय मतलब अंतर जनपदीय तबादला का मौका मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। और देखिए एक और बात वीडियो के अंत में कि ओवरलैपिंग मुद्दा दोस्तों समझ गए होंगे, और इसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन की उम्मीद ना रखिए तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों अगर संशोधन होता भी है तो आगे चलकर उसमें फिर केस हो जाएगा, क्योंकि उसमें यही होगा कि ओबीसी के टॉप मेरिट वाले छात्र जिले से बाहर होंगे और लो मेरिट वाले छात्र मतलब जिनकी मेरिट कम होगी उनको अपने जिले में नौकरी मिलेगी। ठीक है, देखिए एक बात हम ये कह रहे थे दोस्तों, अगर संशोधित उत्तरमाला में नंबर बढ़ते हैं तो काफी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र पास होंगे, इतनी भी बड़ी संख्या में नहीं लेकिन कुछ तो होंगे। तो दोस्तों जो छात्र बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होंगे तो हो सकता है वो 69,000 भर्ती से बाहर हो सकते हैं, भले दोस्तों जो आवंटन लिस्ट है तो उसमें आपका नाम हो, कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों और भी बातें करेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा और दोस्त उनको एमआरसी के बारे में अच्छे से समझाइएगा।